दोस्तों ईपीएफओ ने एक नंबर भी जारी किया है अपना पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए। तो आप उस नंबर पर जब भी कॉल करते होंगे, मिस कॉल ही करनी होती है, तो उस मिस कॉल को करने के बाद आपको एक वापसी में एक रिप्लाई में मैसेज आता है। उस मैसेज में आपको अपना पीएफ का जितना भी अमाउंट है वो अमाउंट दिखाया जाता है कि अभी आपका पीएफ में इतना अमाउंट है। तो क्या आपको लगता है कि जितना अमाउंट है क्या वो रियल अमाउंट है? तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी एसएमएस में लिख करके आता है कि आपका इतना अमाउंट है, मान लीजिए 10,000 लिख करके आया है, तो आप यकीन मानिए कि 10,000 अमाउंट से ज़्यादा ही है। वो अमाउंट आपको जो हिडन अमाउंट जिसे हम बोलते हैं, वो अमाउंट आप किस तरीके से देख सकते हैं टोटल कितना अमाउंट है, क्योंकि जहाँ पर आपको एसएमएस मिला है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पीएफ का अमाउंट दिखाया गया है, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको वहाँ पर शो नहीं किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी जो पीएफ की पासबुक है उसको किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, किस तरीके से उसमें देखेंगे कि आपका टोटल अमाउंट कितना है। ओके, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और वहाँ पर आपको हम बताते हैं एक अकाउंट में लॉगिन करके ईवीएन और पासवर्ड के थ्रू पूरी पासबुक आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप डाउनलोड करेंगे, और पूरा हम जोड़ करके आपको बताएंगे टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। फिलहाल यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी इसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, इससे पहले आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, पर उसमें बेल आइकन दिख रहा है, आप दोनों को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप हमेशा पाते रहेंगे। फिलहाल पीएफ से रिलेटेड अन्य वीडियोज देखने के लिए आपको ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा है जो कि पीएफ नाम से है। इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करिए। यकीन मानिए मैंने लगभग सभी वीडियोज़ कवर किए हैं पीएफ से रिलेटेड। तो यदि ये सभी वीडियोज़ आप देख लेते हैं तो आप अपनी पीएफ से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से पा जाएंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब आप देखें तो हम आ चुके हैं यहाँ ब्राउजर में, और ब्राउजर में आने के बाद आपको सर्च बार में यहाँ आना है, और यहाँ पर आपको टाइप करना है ईपीएफओ। ईपीएफओ इधर आप टाइप करेंगे, इसके बाद आपको इसे सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद आपको सर्च रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पर पहली वेबसाइट आपको दिख रही है epfindia.gov.in, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट का होम पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर इस टिक पर आपको क्लिक करके इसे कट कर देना। उसके बाद आप आएंगे सर्विसेज में, और आपको क्लिक करना है फॉर एम्प्लॉइज। ओके, फॉर एम्प्लॉइज पे आप क्लिक करेंगे, और ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको लैपटॉप की ही ज़रूरत है, आप इसे चाहें तो अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम आती भी है तो वहाँ पर ब्राउजर में आप डेस्कटॉप मोड चूज़ कर लीजिएगा। जिस तरह से वेबसाइट यहाँ पर लैपटॉप में ओपन है वो बिल्कुल उसी तरह से आपके पास आपके मोबाइल में ओपन होकर के आएगी। अब फॉर एम्प्लॉइज़ को क्लिक करने के बाद वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिला है मेंबर पासबुक। मेंबर पासबुक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर यूएएन नंबर, नीचे पासवर्ड एंटर करके, और इस कैप्चा में आपको इस बॉक्स में इस कैप्चा का जोड़ या घटाना जिस तरीके का भी यहाँ पर निशान बना हो उस तरह से यहाँ पर आपको गणित का थोड़ा काम करके यहाँ पर आंसर दे देना है। उसके बाद आप अगला ऑप्शन देखेंगे, लिखा है सेलेक्ट मेंबर आईडी। तो दोस्तों ये आईडी जो है ये सबकी अलग होती है, और जितनी जगह पे आप काम करते हैं, जितनी बार भी फर्म आप चेंज करते हैं, उतनी जगह पे आपकी आईडी क्रिएट होती है। तो इस व्यक्ति ने 2 जगह पे काम किया है, तो इन दोनों में से जिस किसी को भी आप चेक करना चाहें तो उसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम जो फर्स्ट में लिखा है इसी को हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए देखिए लिखा है व्यू पासबुक न्यू ईयरली, व्यू क्लेम स्टेटस, व्यू पासबुक ओल्ड फुल। अब देखिए यदि आप क्लिक करते हैं व्यू पासबुक न्यू ईयरली, मतलब पिछले 1 साल की नई पासबुक चाहिए है, या व्यू पासबुक ओल्ड फुल, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। मतलब जो फुल पासबुक है वो आपको देखनी है। अब फुल पासबुक देखने के लिए जब भी आपके पास एसएमएस आप करते हैं तो यहाँ पर यदि ये बंदा एक मिस कॉल करे अपना बैलेंस चेक करने के लिए तो उसके पास मैसेज आएगा कि आपका जो बैलेंस है वो 1465 रुपये है। लेकिन ये हकीकत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1465 रुपये क्यों नहीं है, इससे ज़्यादा क्यों है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको समझने वाली बात ये है, देखिए टोटल ई बैलेंस, तो ये जो बैलेंस है जितना इस व्यक्ति का कटा है वो कटा है 1255 रुपये। ओके, उसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि पीएफ का अमाउंट जो कटता है उसमें जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी होती है, वो भी कुछ ना कुछ उसमें डोनेट करती है, या यूँ कहें कि वो भी उसमें अपनी राशि जमा करती है। तो यहाँ पर 210 रुपये उस कंपनी ने जमा किए हैं, और 1255 रुपये इस व्यक्ति ने जमा किए हैं जिसका एक पीएफ अकाउंट है। ओके, इस व्यक्ति ने जमा किए हैं, तो ये टोटल हो गए 1465 रुपये। लेकिन इसमें जो सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता है वो कहाँ पर है, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसी की मैं बात आगे कर रहा हूँ कि जो फालतू का जो और एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कितना है। देखिए 1255 इस व्यक्ति ने दिया, 210 रुपये दिए हैं कंपनी ने जहाँ पे ये काम कर रहा था। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, मैं अभी इसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर लूँ। ओके,
मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज़ कर दूँ जिससे कि ये दिखे आसानी से। अब आप देखेंगे तो इस तरह से ये आ गया। ओके, आप चलिए मैं इसको जूम करके आपको शो करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए तो 1255 रुपये इस व्यक्ति के हैं, 210 रुपये उस कंपनी के हैं और 1045 रुपये ये जो हैं ये आपका पेंशन का पैसा है। तो टोटल आपका 1255, ओके, 1255 प्लस 210, आपको ध्यान रखना है कि आपका कितना अमाउंट हुआ 210। तो ये जो इतना अमाउंट है ये अमाउंट आपका टोटल जो है ये बैलेंस आपको बताया जाएगा। हमेशा जब भी आप चेक करेंगे, मिस कॉल देंगे या कुछ करेंगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट इतना आपको बताया जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपको प्लस करना है अभी और 1045 रुपये, मतलब जो पेंशन का अमाउंट है वो भी आपको इसी में प्लस करना है। तो अब जो अमाउंट बनता है यहाँ पर, जो भी अमाउंट यहाँ पर बन रहा है वो अमाउंट आपका रियल अमाउंट है। ओके, यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा वो रियल अमाउंट है। और जब भी आप विड्रॉ करेंगे तो आपको इनको विड्रॉ करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक आता है पीएफ विड्रॉल, तो पीएफ विड्रॉल में आपका इतना अमाउंट निकलेगा। फिर एक आता है पीएफ पेंशन विड्रॉल, पेंशन विड्रॉल में आपका ये अमाउंट निकलेगा। तो आप एक बार में इतना अमाउंट निकालिए और दूसरी बार में इतना अमाउंट निकालिए, टोटल आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि कितना आसान तरीका है कि आप अपने पीएफ का फुल अमाउंट किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो यदि अभी तक आपके पास एसएमएस में जो अमाउंट दिखाया जा रहा था उसी को आप अपना रियल अमाउंट मान रहे थे तो ये आपकी गलती है। जो तरीका मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है ये तरीका आप अपने मोबाइल पर ही चाहे तो इसको लागू कर सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि आपको पीएफ का विड्रॉल करना है, पेंशन का विड्रॉल करना है या ज़्यादा जानकारी चाहिए 15G फार्म, 10C फार्म, फॉर्म 19 ये भी भरने के तरीके या इनको डाउनलोड करने या जो भी है इन सब के बारे में ओवरऑल पीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी यदि आपकी है तो इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप ऊपर जो प्लेलिस्ट का मैंने लिंक पहले ही आपको बताया था, ऊपर वीडियो का लिंक आपको मिला है, इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके भी आप हमारे उस प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज आप इंड स्क्रीन अभी शुरू होती है तो इस इंड स्क्रीन पर भी आपको हमारी उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप हमारे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, प्लस में बेल आइकन दिख रहा है, अब दोनों को दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप हमेशा पाते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आपको मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।